Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice two cloze tests based on SSC, bank and competitive exams. तो आज हम दो cloze tests की practice करेंगे. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. तो दिए गए passage में कुछ blanks हैं जिन्हें आपको option देकर fill करना है. दो cloze test हैं छोटे से. तो इसको पहले आप रीड कर लीजिए, उस क्लोज टेस्ट को रीड कीजिए और फिर ब्लैंक्स अटेम्प्ट करेंगे. समझिए क्लोज टेस्ट किस बारे में है. ये आपने रीड कर लिया होगा. आप फर्स्ट ब्लैंक अटेम्प्ट करो. फर्स्ट ब्लैंक का क्या आंसर हो सकता है? सेकंड. थर्ड. फोर्थ. फिफ्थ. चलिए हम डिस्कस करते हैं इस क्लोज टेस्ट. There is nothing more dash than when you sit down at your table to study with the most sincere of intentions, and instead of being able to finish the task at hand, you find your thoughts dash. However, there are certain techniques that you can use to dash your concentration. To begin with, one should dash to create the physical environment that is conducive to dash. यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टडिंग के बारे में. स्टडी अप्रोच, उसमें कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, तो इस चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है इस फर्स्ट टेस्ट में. तो फर्स्ट ब्लैंक देखते हैं. देयर इज नथिंग मोर डैश देन व्हेन यू सिट डाउन एट योर टेबल टू स्टडी. कि जब इससे ज़्यादा डैश कुछ भी नहीं है कि जब आप टेबल पर पढ़ने बैठते हो विद द मोस्ट सिंसियर ऑफ इंटेंशन. तो मतलब पक्के सिंसियर इंटेंशन के साथ, सिंसियर इरादे के साथ, सीरियस होकर जब आप पढ़ने बैठते हो. एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क, और अपना काम खत्म कर पाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क, जो आप पढ़ने बैठे थे उसको खत्म कर पाने की वजह, उसे कंप्लीट कर पाने की वजह, you find your thoughts dash. Okay, so there is nothing more dash, nothing more exciting, nothing more surprising होगा, frustrating, interesting. क्या आंसर होगा? नथिंग मोर डैश. तो यहाँ पे लिखा है व्हेन यू सिट डाउन टेबल टू स्टडी, की जब आप पढ़ने के इरादे से बैठे हो सिंसियरली, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क, की मतलब आप अपना काम खत्म करने की बजाय, तो अपना काम आप फिनिश नहीं कर पा रहे. जो चीज़ आप पढ़ने बैठे थे, जो टास्क कंप्लीट करने बैठे थे, वो नहीं कर पा रहे. इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क लिखा है कि टास्क फिनिश करने के बजाय. तो जब आप किसी टास्क को फिनिश करने बैठे हो, कुछ पढ़ने बैठे हो, कुछ कंप्लीट करने बैठे हो, कोई टास्क उसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो कैसा फील होगा? एक्साइटिंग. तो आप एक्साइटेड तो फील नहीं करोगे कि जब आप कोई टास्क करने बैठे तो उसे नहीं कर पा रहे ना, तो एक्साइटमेंट तो नहीं होगी. सरप्राइजिंग, तो इसमें सरप्राइज करने वाला तो कोई ऐसी बात नहीं है चौंकने वाली. तो इंटरेस्टिंग भी नहीं है.
कि जब आप कोई टास्क फिनिश करने बैठे हो और नहीं कर पा रहे। फ्रस्ट्रेटिंग, तो इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग मतलब निराश करने वाला, गुस्सा दिलाने वाला, भड़काने वाला ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप पढ़ने बैठे हो, कोई टास्क कंप्लीट करने बैठे हो, लेकिन उसको कंप्लीट करने के बजाय यू फाइंड योर थॉट्स डैश। ठीक है, आंसर फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। सेकंड में क्या होगा, यू फाइंड योर थॉट्स डैश, जो आपको आपके जो विचार हैं, आपके थॉट्स डैश होते हैं। वरिंग, टायरिंग, इंटरेस्टिंग, वंडरिंग। यू फाइंड योर थॉट्स वरिंग, थॉट्स थोड़ी वरी करते हैं, थॉट्स चिंता थोड़ी करते हैं, तो थॉट्स वरिंग नहीं होगा कि जब आप पढ़ने बैठे और इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कुछ भी नहीं है। अभी हमने देखा कि ज़्यादा कुछ निराश करने वाला, ऐसा गुस्सा दिलाने वाला कुछ नहीं होता कि जब आप ये टास्क कंप्लीट करने बैठे एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क को ख़त्म करने की बजाय आप आपके थॉट्स डैश कर रहे हैं, आपके जो विचार हैं वो क्या कर रहे हैं, वरी थोड़ी करेंगे। ये फाइंड योर थॉट्स टायरिंग, नहीं टायरिंग की तो बात नहीं हुई। यू फाइंड योर थॉट्स इंटरेस्टिंग, अभी हमने फ्रस्ट्रेटिंग बोला तो इंटरेस्टिंग तो नहीं होगा। यू फाइंड योर थॉट्स वंडरिंग, ये जो आपके विचार हैं, जो आपका थॉट्स है वो भटकते रहते हैं, दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है कि जब आप किसी काम को कंप्लीट करने बैठे हो, किसी टास्क को फिनिश करने बैठे हो, लेकिन उस पर फोकस कर पाने की बजाय आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है, थॉट्स वंडर करते हैं। ठीक है। However, there are certain techniques that you can use to dash your concentration. पर कुछ टेक्निक्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो अपना कंसंट्रेशन, जो ध्यान लगाना है, इसको डैश करने के लिए। एनहेंस, कमिट, कन्वेंस, डिस्कवर। देखो, कमिट का मतलब होता है कि कुछ काम करना, स्पेशली कुछ गलत काम करना। जैसे ही कमिटेड अ क्राइम, इसने कोई क्राइम किया, गुनाह किया, तो कुछ गलत काम करने के सेंस में, या फिर कमिट प्रॉमिस के सेंस में कमिटमेंट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तो सर्टेन टेक्निक्स कंसंट्रेशन को डैश करने के लिए यूज़ की जा रही है, तो यहाँ कमिट नहीं होगा। कन्वेंस, कन्वेंस मतलब होता है मनाना, किसी को मनाना, एग्री करवाना, तो कन्वेंस भी नहीं होगा। डिस्कवर मतलब खोजना, तो कंसंट्रेशन को खोज थोड़ी रहे, कंसंट्रेशन को क्या करने के लिए टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, कंसंट्रेशन को एनहेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं कंसंट्रेशन को एनहेंस करने के लिए। टू बिगिन विथ, आंसर एनहेंस हो जाएगा। टू बिगिन विथ, शुरुआत के लिए, वन शुड डैश टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरनमेंट, एक ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल बनाना चाहिए दैट इज कंड्यूसिव टू डैश थॉट, जो कंड्यूसिव है मतलब फेवरेबल है, अनुकूल है डैश थॉट को। उसको देखेंगे बाद में यहाँ क्या आंसर होगा। टू बिगेन विथ, वन शुड डैश टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरनमेंट, ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। सो वन शुड अटेम्प्ट टू, अनाउंस टू, इमेजिन, या फिर लीड। अगर आप इमेजिन कर लेते हो कि ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट है, ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ के आप थॉट ठीक हो, तो इमेजिन करने से थोड़ी होगा, तो इमेजिनेशन आंसर नहीं होगा। सिर्फ आपने कल्पना कर दी कि ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट है, ऐसा माहौल है जहाँ पे आपका थॉट्स ठीक रहे, तो ऐसा इमेजिनेशन से नहीं हुआ। सो वन शुड अनाउंस टू, तो ऐसी घोषणा करनी चाहिए कि ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, ये भी नहीं होगा। वन शुड लीड टू नहीं आंसर होगा। वन शुड अटेम्प्ट टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरनमेंट, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए दैट इज कंड्यूसिव टू, जो कि फेवरेबल है, अनुकूल है डैश थॉट को। दैट इज कंड्यूसिव टू डैश थॉट, डेजलिंग, फोकस्ड, कॉशियस, जॉयफुल। कैसा थॉट चाहिए? कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल रहना, सतर्क रहना। तो यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत नहीं है, ध्यान लगाने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है, तो आंसर हो जाएगा फोकस्ड। फोकस्ड दैट इज कंड्यूसिव टू फोकस्ड थॉट। ठीक है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहाँ पे थॉट आपका फोकस रहे, आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, आप अटेंशन से अपना टास्क को कंप्लीट कर पाओ, स्टडी कर पाओ, कंसंट्रेशन बनी रहे। तो आंसर हो जाएगा फोकस्ड। नेक्स्ट देखते हैं। होप आपने इसमें अच्छा स्कोर किया है, एक फर्स्ट टेस्ट तो ईजी था, और अगर नहीं भी तो आप इम्प्रूव कर लोगे, डोंट करिए। नेक्स्ट क्लास टेस्ट देखिए, इसको रीड कीजिए। ये 2 पार्ट्स में है।
यहाँ 4 ब्लैंक्स हैं और एक ब्लैंक नेक्स्ट पेज पे, पहले इतना भी। चलिए सेकंड ना आपने पढ़ लिया, आगे का पढ़ लीजिए। ओके, चलो फर्स्ट ब्लैंक अटेम्प्ट क्या होगा? फर्स्ट ब्लैंक का आंसर स्टडीली, प्लेफुली, एम्बिग्यूसली, प्लॉजिबली। सेकंड। थर्ड। फोर्थ। एंड फिफ्थ। ओके, सो लेट्स डिस्कस इट। इसको हम अटेम्प्ट करता हूँ। I went on dash trying to find out how to, but I wrote 2 or 3 novels without feeling that I had made dash progress. So I went on dash trying to find how to. मतलब मैं ट्राई करता रहा कि ये कैसे हो रहा है, बट आई रॉट 2 or 3 नॉवल, मैंने 2 या 3 नॉवल लिखे विदाउट फीलिंग आई हैड मेड डैश प्रोग्रेस, मतलब बिना ऐसा फील किए, बिना ये अनुभव किए कि मैंने डैश प्रोग्रेस की है इन में। सो आई वेंट ऑन डैश ट्राइंग, स्टेडीली ट्राइंग, प्लेफुली ट्राइंग, एम्बिगुअसली ट्राइंग या प्लॉजिबली ट्राइंग। स्टेडीली का मतलब होता है कंटिन्यूसली, लगातार, कि मतलब मैं लगातार ये प्रयास करता रहा ये जानने का, ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू, बट आई रॉट 2 or 3 नॉवेल्स, के बाद मैंने 2 या 3 नॉवल लिख दिए।
ठीक है, मैंने जानने का प्रयास करते रहा कि कैसे हो रहा, तो मैंने इस प्रोसेस में 2 या 3 नॉवल लिख दिए। तो स्टडीली आंसर हो जाएगा। आई वेंट ऑन स्टडीली ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू, मैं कंटिन्यूअसली डिफाइन करने के लिए ट्राई करता रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर प्लेफुली का मतलब होता है मॉकिंगली, मजाक में ये चीज। एम्बिगुअसली, एम्बिगुअस का मतलब ये तो मतलब होता है नॉट क्लियर। एम्बिगुअसली जिसमें कंफ्यूजन हो, सब चीज क्लियर ना हो। और प्लॉजिबली, प्लॉजिबली मतलब होता है पॉसिबली, रीजनेबली। ठीक, कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावना हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं प्लॉजिबली। तो यहाँ आंसर हो जाएगा स्टेडीली, विच मीन्स कंटिन्यूसली। एक बार हम आंसर देख लेते हैं। स्टेडीली, स्टेडीली मीन्स कंटिन्यूसली। एम्बिगुअसली का मतलब होता है अनक्लियरली, जो चीज क्लियर नहीं है। प्लॉसिबली मीन्स रीजनेबली, बिलीवली। और प्लेफुली का मतलब होता है जॉकिंगली। ओके, विदाउट फीलिंग आई हैड मेड डैश प्रोग्रेस, मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैंने डैश प्रोग्रेस की है। नो सूनर प्रोग्रेस, बेयरली, मच या फिर सो। प्रोग्रेस अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव की जरूरत है। कौन सा एडजेक्टिव होगा? नो सूनर देन तो हम कंजक्शन यूज करते हैं। नो सूनर के साथ हम देन ग्रुप में सब यूज करते हैं, कंजक्शन यूज करते हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बेयरली, बेयरली का मतलब होता है हार्डली, स्केर्सली, मतलब मुश्किल से। सो आई हैव मेड बेयरली प्रोग्रेस तो कहेंगे नहीं। बेयरली का यूज वैसे भी हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। बेयरली मतलब होता है मुश्किल से कोई प्रोग्रेस कर पाना। वैसे भी एडवर्ब है, यहाँ में एडजेक्टिव चाहिए। सो मच या सो। आई हैड मेड सो प्रोग्रेस या मच प्रोग्रेस। प्रोग्रेस अनकाउंटेबल नाउन है, हम यहाँ पे मच का यूज करेंगे। आई हैड ड्रॉट 2 or 3 novels without feeling that I had made much progress, मतलब मैंने 2 या 3 नॉवल लिखे पर ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने कुछ खास प्रोग्रेस किया, कोई खास तरक्की की है। तो आंसर हो जाएगा मच, मच। इट वॉज नॉट अनटिल, ऐसा तब तक नहीं था जब तक, इट वॉज नॉट अनटिल आई रॉट एथेन फ्रॉम में, जब तक मैंने एथेन फ्रॉम में नहीं लिखा। बट आई सडनली फेल्ट, पर सडनली मुझे अचानक से ऐसा एहसास हुआ that the artisan's full dash of his implements, कि एक आर्टिसन का अपने इम्प्लीमेंट्स पे फुल डैश है। डिसेंट, स्टेबिलिटी, रिजिडिटी, कंट्रोल। आर्टिसन में मतलब होता है कि आप ऐसा कह सकते हैं जैसे एक मिस्त्री का अपने इम्प्लीमेंट्स हो गया, उसके टूल। एक मिस्त्री का अपने औजारों पर जो उसके टूल्स हैं, जो उसके इम्प्लीमेंट्स हैं, उस पर फुल डैश है एक आर्टिसन का। ठीक है, तो डिसेंट, डिसेंट का मतलब तो होता है डिसएग्री करना। स्टेबिलिटी, कोई स्थिरता। रिजिडिटी, कोई चीज रिजिड है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको चेंज करना मुश्किल है। या फिर कंट्रोल, एक मिस्त्री का, एक आर्टिसन का अपने औजारों पर क्या होगा? स्टेबिलिटी तो स्थिरता, क्या स्टेबिलिटी तो होगा नहीं। डिसेंट, डिसएग्री भी नहीं, रिजिडिटी भी नहीं, फुल कंट्रोल ऑफ हिज इम्प्लीमेंट्स। मुझे ऐसा फील हुआ जब मैंने ये वाला नॉवल लिखा कि जैसे एक मिस्त्री का अपने औजारों पर पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल होता है। आर्टिसंस फुल कंट्रोल ऑफ हिज इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट मतलब टूल। ठीक है, तो आंसर यहाँ कंट्रोल हो जाएगा। डिसेंट का मतलब तो होता है डिसएग्रीमेंट, अपोजिशन। व्हेन एथेन फ्रॉम में फर्स्ट अपेयर, जब ये पहली बार अपेयर हुआ, पब्लिश हुआ, आई वॉज डैश क्रिटिसाइज बाय द रिव्यूअर्स, जो रिव्यूअर थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया, निंदा की, फॉर व्हाट वाज कंसिडर्ड द क्लमसी स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, जो उसका स्ट्रक्चर था, जो उसका ढंग था, थोड़ा क्लमसी था, थोड़ा बेढंगा सा, थोड़ा अटपटा था। So when Athene Frome first appeared, I was dash criticized, selectively criticized, severely criticized, intelligibly criticized, legibly criticized. Legible का मतलब होता है something which can be read, मतलब ऐसा कुछ लिखा जैसे जो आप पढ़ पा रहे हैं, उसको हम कहते हैं legible। यहाँ पे criticism की बात हो रही है, legible तो होगा नहीं। इंटेलिजिबल का मतलब होता है क्लियर, तो ये भी नहीं होगा। सेवरली या सिलेक्टिवली क्रिटिसाइज्ड, अब क्लमजी स्ट्रक्चर के लिए उसको क्रिटिसाइज किया गया, उनकी निंदा की गई, तो आंसर हो जाएगा
कि सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म की बात नहीं हो रही, सेवरली क्रिटिसाइज्ड की निंदा की गई, ठीक है। सेवरली क्रिटिसाइज में सीरियसली, हार्शली, ठीक है ना, सीरियसली उनका निंदा की गई, क्रिटिसाइज किया गया। लेजिबल का मतलब तो होता है रीडेबली, जिसको पढ़ सको, और इंटेलिजिबल मतलब होता है क्लियरली, अंडरस्टैंडेबली, जो चीज़ आपको क्लियर है, जो चीज़ समझ आ रही है। इस बात से भी याद रख सकते हो कि इंटेलिजेंट लोगों को सब समझ आ जाता है, तो इंटेलिजिबल का मतलब होता है क्लियर, अंडरस्टैंडेबल। आई हैड पॉन्डर्ड लॉन्ग ऑन दिस स्ट्रक्चर, पॉन्डर मतलब मैंने लंबे समय तक इस स्ट्रक्चर पर, इस ढंग पे विचार किया था, ठीक है। had felt its peculiar difficulties, तो इसकी स्ट्रेंज, अजीब सी, अलग सी डिफिकल्टीज हैं, उनके बारे में, मुश्किलों के बारे में भी सोचा था। एंड पॉसिबल ऑकवर्डनेस, बट कुड थिंक ऑफ नॉट डैश, और जो पॉसिबल तो ऑकवर्डनेस है, जो थोड़ा अजीब सा, अटपटा सा लगता है, उसके बारे में मैंने सब कुछ ये सोचा था। बट कुड थिंक ऑफ नॉट डैश, पर मैं कुछ डैश नहीं बोल पाया, डैश नहीं सोच पाया इसके अलावा। विच वुड सर्व एज वेल इन द गिवन केस, मतलब इसके लिए मैं कोई और डैश नहीं सोच पाया। And though I'm far from thinking Athene Frome is my best novel, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, मैं ऐसे सोचने से बहुत दूर हूँ कि एथेने फ्रोमे मेरा बेस्ट नॉवल है, मैं ऐसा नहीं मानता, ऐसा तो क्या रहा है। एंड आई एम बोर्ड एंड इवन एग्जेस्पिरेटेड, फिर मैं बोर हो जाता हूँ, कई बार खिंच भी जाता हूँ, चिढ़ भी जाता हूँ, इरिटेट हो जाता हूँ, व्हेन आई एम टोल्ड दैट इट इज, जब सब कहते हैं कि ये आपका बेस्ट नॉवल है। आई एम स्टिल श्योर दैट इट्स स्ट्रक्चर इज नॉट इट्स वीक पॉइंट, पर फिर भी मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, मैं ये नहीं मानता कि मेरा बेस्ट नॉवल है, पर एक बात के लिए श्योर हूँ कि इसका स्ट्रक्चर इसकी वीकनेस नहीं है, इसका वीक पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या आंसर होगा फिफ्थ क्रैंक का? What could think of no dash, adjudication, adulteration, alternate, alternative। इसने कहा ना कि मुझे ऑकवर्डनेस के बारे में ऑथर ने बोला, पता था कि पेक्यूलियर डिफिकल्टीज, ऑकवर्डनेस, उसका थोड़ा अजीब सा जो स्ट्रक्चर था अलग सा, उसके बारे में मुझे पता था, पर मैं कोई और डैश नहीं सोच पाया। बट कुड थिंक ऑफ नो डैश, मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं ऑथर कि और कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब उसकी ऑकवर्डनेस के बारे में मुझे पता था, पेक्यूलियर डिफिकल्टीज का पता था, पर उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन के लिए क्या आता है वर्ड अल्टरनेटिव। बट कुड थिंक ऑफ नो अल्टरनेटिव, तो आंसर हो जाएगा हमारा अल्टरनेटिव, ठीक है। एडल्ट्रेशन का मतलब तो जजमेंट होता है, एडल्ट्रेशन का मतलब तो मिलावट के लिए कहते हैं, एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट जिसमें कुछ मिलावट की हो, तो सेंस ही नहीं है। अल्टरनेटिव हमारा आंसर हो जाएगा। अल्टरनेट क्या होता है? एक तो अल्टरनेट एंगल्स होता है, हमने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। अल्टरनेट होता है जैसे आपकी क्लासेस, कोचिंग क्लासेस होती है अल्टरनेट डेज पे, तो मतलब अगर मंडे को क्लास हुई, अब अल्टरनेट डेज पे क्लासेस होंगी। अल्टरनेट मतलब अगर मंडे क्लास हुई तो फिर एक दिन छोड़ के वेंसडे, फिर एक दिन छोड़ के फ्राइडे क्लास होगी। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर जो नेक्स्ट हो उसको हम कहते हैं अल्टरनेट, ठीक है। जैसे अल्टरनेट क्लासेस होती है ना, एक क्लास मंडे हुई, फिर एक दिन छोड़ के वेंसडे, फिर एक दिन छोड़ के फ्राइडे, तो ये वाले अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर जो नेक्स्ट हो। आंसर यहाँ अल्टरनेटिव हो जाएगा।